असली धन हृदय-स्पर्शी कहानी। शाम का धुंधलका बढ़ रहा था। तकरीबन 7 बज चुके थे। रामू पैदल अपने कंधे पर अपना मिस्त्री का सामान उठाकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था। पेशे से एक मकान बनाने वाला मिस्त्री है रामू, जो कि रोज चौक पर जाकर सुबह खड़ा होकर काम करवाने वाले मालिकों की राह ताकता था। यही उसकी पारिवारिक रोजी-रोटी कमाने का एकमात्र साधन है। बीते 2 दिनों से वह एक बंगले की रिपेयरिंग का काम कर रहा था। वहीं अपना काम निपटाकर वह वापस पैदल घर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक हलवाई की दुकान पर नजरें पड़ते ही उसे अपनी पत्नी सुमन की बात याद आई। सुमन ने 2 दिनों पहले ही उसे कहा था, परसों अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन है, भूल मत जाना, उनके लिए कुछ मीठा लेते हुए आना। आज के काम की दिहाड़ी पूरे 450 रुपये मिली थी उसे। साथ में उसके काम से खुश होकर बंगले की मालकिन ने एक चॉकलेट का पैकेट भी पकड़ा दिया था, क्योंकि सुबह ही काम करते हुए उन्होंने उससे पूछा था, घर में कौन कौन है आपके भैया। तब रामू ने मालकिन को बताया था कि उसके अलावा उसकी पत्नी सुमन और 2 बेटियां नीति और टीना। आज बड़ी बेटी का जन्मदिन भी है, तो आते वक्त उन्होंने रामू को चॉकलेट का पैकेट दिया था, दोनों बच्चों के लिए। सेठ जी 250 ग्राम रसगुल्ले तोल देना, कंधे से सामान उतारते हुए रामू बोला, और पैंट के अंदर की चोर जेब से रुपए निकालकर उसने हलवाई की ओर बढ़ा दिए। हाथ में मिठाई आते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने नीतू और टीना की लाखों रुपए वाली खुशी खरीद ली हो। दोनों को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। मन ही मन मुस्कुराते हुए रामू तेजी से कदम बढ़ाने लगा। उसे घर जाने की जल्दी जो थी, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन जो था कि अचानक एक गारमेंट की दुकान देखकर उसके कदम रुक से गए। फिर सहसा ही उसे याद आया, जिस घर में वो मिस्त्री का काम करके लौटा है, वहाँ बंगले मालिक के बच्चे भी तकरीबन उसकी बेटियों की उम्र के ही थे। बंगले मालिक के बच्चों ने कितने महंगे कपड़े पहने हुए थे, और हाँ, दोनों बच्चों के पास मोबाइल भी था, वो भी अलग अलग बड़े वाला। और वो दोनों बात बात पर मॉम डैड जाने क्या क्या कहकर साहब मैडम को बुला रहे थे। कितनी अच्छी किस्मत है उनकी। अच्छा बड़ा घर, नए नए बढ़िया कपड़े, बड़ा टीवी, मोबाइल, और भी जाने क्या क्या था, और एक में क्या दे पाया अब तक। अपने बच्चों को यही सोचते हुए उसकी आंखें भीग गईं और मन कुंठित हो गया। वह उदास सा हो गया था। नीतू के पास ले देकर एक ही अच्छा सूट सलवार है, जिसे वो हर त्योहार पर पहन लेती है और फिर बक्से में रख देती है अगली बार के लिए। तो वहीं टीना कभी कभी जिद कर जाती है नए कपड़ों की। छोटी है ना, उसे अभी समझ नहीं है। उसने मन ही मन पक्का किया कि कैसे भी जोड़ तोड़ और मेहनत से रुपए बचाकर वो अपनी दोनों बेटियों को नए कपड़े तो दिलाने ही है। अभी मेरी और सुमन की तो चल रही है। उसने तो शुरू से ही मेरे साथ निभाया है, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उन्हीं 2 पुरानी साड़ियों में ही खुश रहती है। मेरी तरह ले देकर उसके पास भी वही पुरानी पेंट कमीज है, जो एक बार एक फ्लैट में काम करते हुए खुशी से फ्लैट मालिक ने उसे दी थी। मगर मेरी बेटियां, आखिर उन्हें क्या दे पाता हूँ। कभी दिन त्योहार पर नए कपड़े नहीं लेकर दे पाया अब तक। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आज भी उसकी मिठाई खरीदने की खुशी दूर उड़ चुकी थी।
सोचते सोचते रामू घर आ पहुंचा। दरवाजे पर कदमों की आहट से रोज की भांति सुमन तुरंत बाहर निकल आई थी और रोज की ही भांति एक आत्मी मुस्कान के साथ उसने रामू को मुस्कुराते हुए स्वागत किया। रामू ने पूछा ही था कि नीतू और टीना के बारे में कि भीतर से दोनों पापा जी कहते हुए सामने आ खड़ी हो गईं और उसे स्नेहपूर्वक पकड़कर अंदर ले आईं। नीतू जहां दौड़कर पानी लाई थी प्लेट में सजाकर, तो वहीं टीना तो लिपट ही गई थी उससे। अचानक रामू की आंखों में आज दोपहर का दृश्य तैर गया, जब वह उस बंगले की मालकिन के यहाँ दीवार रिपेयरिंग कर रहा था, तो मैडम ने अपनी बेटी को एक कप चाय बनाने के लिए कहा था, क्योंकि उनका सिर दर्द कर रहा था। लेकिन उनकी बेटी भिनभिनाती, पैर पटकती सोफे पर पसर गई थी, टीवी के सामने ये कहते कि उसका पसंदीदा सीरियल आ रहा है, तुम खुद बना लो। ये सब स्मरण होते ही रामू के मन से सारी कुंठा हवा हो गई। उसने मिठाई का पैकेट नीतू को थमाया और टीना को चॉकलेट का, और नीतू टीना को चूमते हुए कहा कि जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखें। अपनी पसंदीदा मिठाई चॉकलेट पाकर दोनों बेटियों खुशी से चहकने लगीं। ये देखकर रामू और उसकी पत्नी सुमन भी मुस्कुराने लगे। रामू के मन में आ रही कुंठा ने अब अपनी जगह संतुष्टि को दे दी थी। वो समझ गया था कि संस्कार और अपनापन ही असली धन है, जो उसके पास एक परिवार के रूप में भरपूर मौजूद है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।